सोचिए, सिर्फ एक राजनीतिक फैसला और दो देशों के बीच के गहरे रिश्ते पूरी तरह से हिल सकते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है अभी अमेरिका और भारत के बीच। अमेरिकी कांग्रेस में भारत पर लगे कुछ भारी भरकम टैरिफ को लेकर एक बड़ी कहानी चल रही है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। 50%। जी हाँ, 50%। सुनने में तो ये बस एक नंबर लगता है ना, पर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। यही वो आंकड़ा है जो दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज अमेरिका और भारत के बीच एक बड़े विवाद की जड़ बन गया है। और ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसका सीधा असर दोनों देशों के आम लोगों पर पड़ रहा है। तो ये जो टैरिफ है ना, ये अमेरिका और भारत के बीच जो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उस पर सीधा असर डाल रहा है। और जानते हैं मजे की बात क्या है? अब खुद अमेरिकी कांग्रेस के अंदर से ही इसे हटाने के लिए जोरदार आवाजें उठने लगी हैं। तो इस कहानी में लेटेस्ट अपडेट क्या है? अभी हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस में एक प्रस्ताव लाया गया है। और मांग क्या है? मांग ये है कि इन कंट्रोवर्शियल टैरिफ्स को फौरन मतलब तुरंत खत्म किया जाए। हाँ, बिल्कुल सही। अमेरिकी लॉ मेकर्स ने बाकायदा एक फॉर्मल रेजोल्यूशन पेश किया है और इसमें साफ साफ कहा गया है कि ये टैरिफ सिर्फ गैर कानूनी ही नहीं है, बल्कि ये अमेरिकी इकोनॉमी को भी चोट पहुंचा रहे हैं। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि इन टैरिफ को लागू करने के लिए प्रेसिडेंट ने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है। अच्छा, तो अब जरा इस 50% वाले टैरिफ को थोड़ा डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। आखिर ये है क्या भला, और इसे लगाया ही क्यों गया था? तो देखिए, इन टैरिफ को लगाने के लिए एक खास कानून का सहारा लिया गया जिसका नाम है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। अब ये कानून प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पावर देता है। मतलब किसी नेशनल इमरजेंसी की हालत में वो इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि भाई, यहाँ तो ऐसी कोई इमरजेंसी थी ही नहीं। मतलब साफ है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है। तो ये 50% का गणित क्या है, इसे ऐसे समझिए। इसके दो हिस्से हैं। पहला 25%, यह है रेसिप्रोकल टैरिफ। मतलब भारत ने अमेरिकी सामान पर जो टैरिफ लगाए उसके जवाब में ये लगा दिया। और बाकी का जो 25% है वो एक तरह से एक्स्ट्रा पेनल्टी यानी एक और दंड के तौर पर ऊपर से लगा दिया गया। तो 25 + 25 हो गया 50। अब सवाल यह है कि इसका विरोध कर कौन रहा है? चलिए अब कुछ उन की पॉलिटिशियंस पर नजर डालते हैं जो पार्टी लाइंस को भूलकर इसे हटाने के लिए एक साथ आ गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेबोरा रॉस की। ये नॉर्थ कैरोलिना से रिप्रेजेंटेटिव हैं और इस मुहिम की एक बड़ी आवाज हैं। उनका साफ कहना है कि ये टैरिफ उनके स्टेट की इकोनॉमी को सीधा नुकसान पहुंचा रहे हैं, खासतौर पर लाइफ साइंसेज जैसे सेक्टर्स में जहां भारत के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ है। फिर हैं टेक्सास से रिप्रेजेंटेटिव मार्क वीसी। वो भी इसके सख्त खिलाफ हैं। उनका मेन फोकस इस बात पर है कि भाई, पहले से ही इतनी महंगाई है और ऊपर से ये टैरिफ, ये तो सीधा सीधा अमेरिकन कंज्यूमर्स की जेब पर बोझ डाल रहे हैं। और फिर आते हैं इलिनॉइस के रिप्रेजेंटेटिव राजा कृष्णमूर्ति। वो एक और बहुत जरूरी एंगल सामने लाते हैं। वो कहते हैं कि ये टैरिफ सिर्फ इकोनॉमिक नुकसान नहीं कर रहे, बल्कि ये अमेरिका और इंडिया के बीच जो क्रिटिकल सिक्योरिटी रिलेशनशिप है उसे भी कमजोर कर रहे हैं। और ये वो रिश्ते हैं जो एशिया में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। और देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये मामला सिर्फ डेमोक्रेट्स का नहीं है। बिल हुइजेंगा जैसे रिपब्लिकन नेता भी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कांग्रेस में इसे हटाने के लिए दोनों पार्टियों का सपोर्ट है, जो किसी भी बिल को पास कराने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। तो मोटे तौर पर देखें तो इसके खिलाफ जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो दो मेन कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं। एक है इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट और दूसरा है स्ट्रेटेजिक। चलिए दोनों को समझते हैं। पहले इकोनॉमिक साइड को देखते हैं। तर्क सीधा सा है, ये टैरिफ अमेरिकन कंपनीज को हर्ट कर रहे हैं। कैसे? सोचिए, कई अमेरिकी कंपनियां भारत से रॉ मटेरियल या पार्ट्स इंपोर्ट करती हैं। अब ये टैरिफ उनकी कॉस्ट बढ़ा देते हैं। तो नतीजा क्या होता है? या तो कंपनियों को अमेरिकन वर्कर्स को निकालना पड़ता है, या फिर वो बढ़ीली कीमत आम खरीदार यानी कंज्यूमर से वसूलते हैं। और इससे क्या होता है? महंगाई और बढ़ जाती है। अब आते हैं स्ट्रैटेजिक आर्ग्यूमेंट पे, जो शायद इकोनॉमिक वाले से भी ज्यादा बड़ा है। आज की जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका भारत को एशिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर के तौर पर देखता है, खासकर चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए। तो आर्ग्यूमेंट ये है कि इस तरह के टैरिफ दोनों देशों के बीच ट्रस्ट को कम करते हैं, जो अमेरिका के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा? देखिए, ये जो नया रेजोल्यूशन आया है ना, ये कोई अचानक से नहीं आ गया। ये असल में महीनों से जो प्रेशर बिल्ड हो रहा था उसी का नतीजा है। इस टाइमलाइन को देखिए।
आपको समझ आएगा कि कैसे ये मोमेंटम बना है। अक्टूबर में सिर्फ 19 मेंबर्स ने एक रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था। दिसंबर आते आते ये नंबर डबल से भी ज़्यादा 44 हो गया। और अब एक नया बायपार्टिजन रेजोल्यूशन है जिसके पीछे पहले से कहीं ज़्यादा सपोर्ट है। तो अब देख सकते हैं कि विरोध लगातार बढ़ रहा है। तो ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या ये यूएस इंडिया रिलेशंस के लिए एक टर्निंग पॉइंट है? क्या इकोनॉमिक पार्टनरशिप और स्ट्रेटेजिक नीड्स इन प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज पर भारी पड़ेंगी? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे बहुत कुछ होना बाकी है।